अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल प्लेनेट। गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एमएस के पास पेपर्स आपसे शेयर किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बीएस और एमएस का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका आपसे डिस्कस करूँगी कि ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है एडमिशन की। पहले 5 जुलाई थी और अब हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई जो अब लिखा रहा है वो 9 अगस्त है। 9 अगस्त तक अब इसकी डेट एक्सटेंड हो गया और अगर कोई 16 अगस्त तक भी करवा सकते हैं, बट एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा उसके साथ। अब एमएस एडमिशन का भी आप देख लें, 9 अगस्त 16 अगस्त सेम वही है। अब इसकी लास्ट डेट दोनों की पहले 5 जुलाई थी और अब 9 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। और जो रिटन टेस्ट होगा एमएस वालों का वो 21 अगस्त को होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों का, और 28 अगस्त को होगा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा दूसरे सिटीज़ हैं उनका। और बीएस वालों का भी इसी तरह 22 अगस्त को रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों का होगा और 29 अगस्त को बाकी सिटीज़ वालों का होगा। ठीक हो गया। तो आप सब जिसने नहीं भी अप्लाई किया तो आप अभी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक पूरा मंथ है इससे अप्लाई करने के लिए। 9 अगस्त एक पूरा मंथ इसकी डेट एक्सटेंड हुई है। पहले 5 जुलाई थी, अब 9 अगस्त हो गया। अब मैं आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। ऑनलाइन आपने फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है और आप मोबाइल के एक स्मार्टफ़ोन के थ्रू कैसे फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं और पीसी या लैपटॉप के थ्रू आप कैसे फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन किया है। अब वहाँ से उस लिंक को क्रोम में पेस्ट कीजिए। अब देख लें, अगर लैपटॉप या पीसी में आप करें तो आप सिंपल इसी तरह ब्राउज़र में जाके लिंक को पेस्ट करेंगे और वो इजीली हो जाएगा। लेकिन अब जब आप मोबाइल में करें तो देखें लिखा है डिवाइस नॉट सपोर्टेड, यूज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर। तो हम यहाँ से इसकी डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेते। 3 डॉट्स पे क्लिक किया और डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लिया। अब देखें अब हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका कोई भी लेवल, अगर कोई न्यू एप्लीकेंट है तो उससे पहले अकाउंट रजिस्टर करना होगा, क्रिएट करना होगा। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इसका CNIC इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखें हमने सिलेक्ट करना है एमएस एप्लीकेशन फॉर्म, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्रिएट एप्लीकेंट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एक बार नाम इंटर कर दिया है तो उसे वेरीफाई कर लें एटलीस्ट ट्वाइस। और अगर आप उससे कोई गलत इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं तो वो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है हो गया। तो आपने इंफॉर्मेशन इंटर करने के साथ साथ उसको देखना भी है, वेरीफाई भी करना है कि आया कि हमने ठीक डाली है या नहीं डाली। और यहाँ पे आपने एप्लीकेंट नेम लिखना है। आप खुद से कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ मारिया या अली या कोई भी नाम ले लेते हैं। अच्छा, फिर हम लिख देते हैं मारिया 123 @gmail.com। ये ले लिया हमने। अब हम इसकी डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं, कोई भी जनवरी 13 ले लेते हैं 2000। इसके बाद आईडी कार्ड भी कोई भी फ़र्ज़ी हम इसका आईडी कार्ड इंटर कर लेते हैं 1 2 3 4 5। और क्या इंटर करें हम 0 1 2 3 4 5 6 इंटर कर लेते हैं और लास्ट में 2 इंटर कर लेते हैं। यह आपने लेकिन याद रखना है, फिर इसी के थ्रू हम अकाउंट अपना लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं मारिया 1 2 3 4। ये सारा मैं आपको फ़र्ज़ी बता रही हूँ। यहाँ से फिर आपने रजिस्टर अकाउंट पे करना है और देखें उसके बाद ये आ गया एज सर्टिफाइड। इन सबको आपने टिक कर लेना है। क्या आपने वेरीफाई कर लिया ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दोबारा मॉडिफाई नहीं हो सकेगी। और यहाँ से आपने रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड ये दोबारा से डालना पड़ेगा। मारिया 1 2 3 आई थिंक हमने लिया था 1 2 3। ठीक हो गया। इसके बाद हम इस अकाउंट को रजिस्टर करते हैं। देखें लिखा आ गया अकाउंट क्रिएटेड, योर आईडी इज़ दिस।
अब वो बता रहे हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और आपने इस आईडी को याद रखना है रेफरेंस के लिए, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये ज़रूरत पड़ेगी आईडी आपको। अब आपने जो पासवर्ड इंटर किया था और ये जो CNIC है ये हम इंटर करेंगे लॉगिन पेज पे जाके। देखें अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ से CNIC इंटर करना है। कौन सा हमने इंटर किया था, 1 2 3 4 5, फिर किया था 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में आई थिंक हमने 2 लिखा था। फॉर्मेट सही होना चाहिए, मैं फ़र्ज़ी वैल्यूज़ ले रही हूँ खुद। अब पासवर्ड हमने डाल लेना है जो वहाँ पे हमने इंटर किया था और लॉगिन एप्लीकेंट। देखें आपका सिंपल लॉगिन हो गया। अब आपने इसको डिटेल में पढ़ लेना, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। और अगर विद इन एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं ड्यू डेट के 3500 होगी, अदरवाइज़ 1000 चार्जेस होंगे, 4500 फ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने कर लेना है येस आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इंस्ट्रक्शंस। मैंने इस पर टिक कर लिया और ओपन एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लिया। अब हम देखते हैं फॉर्म सबमिशन इनकम्प्लीट, फ़ी चालान नॉट प्रिंटेड, फ़ी डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन मीन्स कि अब हमने सबसे पहले जो है फॉर्म फिल करना है। अब देखें ये आपने सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है। एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कब और क्यों, अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन डाली। और स्कैन कॉपीज़ आप यूज़ कीजिए जो भी इमेज अपलोड करेंगे उसकी, ठीक है। यहाँ पे आप लास्ट में जाएँ, ये छोटा सा क्रॉस नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ से क्रॉस कर देंगे पढ़ के, और यहाँ पे आपने अब सारी इंफॉर्मेशन अपनी डालनी है। नेम मारिया था और फादर नेम हम कर लेते हैं कुछ भी फ़रीद लिख लेते हैं। और ये जो हमने डेट ऑफ बर्थ इंटर की थी वो सारी यहाँ पे लिखी आ रही है। जेंडर हम लिख लेते हैं फ़ीमेल है, और यहाँ से आपने सारी इंटर करते जानी है। तब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तानी, ओके। अब रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन इस्लाम। डोमिसाइल कहीं का भी है, रावलपिंडी का है तो रावलपिंडी का लिख दें, कहीं और का है तो कहीं और का लिख दें। यहाँ पे बस आपने आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। मैं वक्ती बस ऐसे इंटर कर रही हूँ, कुछ भी लिख देते हैं, मॉडल टाउन रावलपिंडी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें से प्रोविंस। प्रोविंस हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा प्रोविंस हम कह देते हैं पंजाब है। और फ़ोन नंबर आपने कोई भी इंटर करना है, अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे ना इंटर कीजिए। मोबाइल नंबर भी आपने कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, 0312 हम कुछ भी नंबर इंटर कर दें, 5678। ध्यान रखना कि आपके नंबर्स पूरे हों। आई थिंक एक डिजिट कम है तो हमने लिख दिया। ईमेल आईडी भी आ गई है। और यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिख दिया। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड जो भी है आपका, सेक्ट आपने कोई भी लिख देना है जो भी आपका सेक्ट है। और सिटी आपने सेलेक्ट कर लेना है, सिटी कौन सा है। यहाँ पे रावलपिंडी हम लिख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को यहाँ से फिर सेव करना है और देन नेक्स्ट पे जाना है। आप देखिए नेक्स्ट आपका आ गया है कि डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, क्लिक ऐड क्वालिफ़िकेशन बटन बिलो। सबसे पहले आपने मैट्रिक या जो भी आपकी ओ लेवल की क्वालिफ़िकेशन है वो आपने इंटर करनी है, देन FSC की इंटर करनी है, देन BS की इंटर करनी है। यहाँ से हम कर लेते हैं ऐड क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले आप मैट्रिक इंटर करें, सिलेक्ट डिग्री, मैट्रिक हमने इंटर कर ली। इंस्टीट्यूट का हम नेम इंटर कर लेते हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल में वैसे लिख देती हूँ। अच्छा, बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है, पंजाब कोई भी बोर्ड सेलेक्ट कर लें जो आपका है। और ईयर्स ऑफ पासिंग में हम कर देते हैं 2015 कर देते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उसमें से साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। और टोटल मार्क्स होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिख देते हैं हम
900 और 1100 टोटल मार्क्स हो गए। CGPA तो नहीं होता और इसको आपने स्किप कर देना है और सारी इन्फॉर्मेशन इंटर हो गई है। अब आप नेक्स्ट स्टेप करें, यहाँ से पहले सेव करें और फिर यहाँ सिलेक्ट बोर्ड भी सिलेक्ट करना है आपने, पंजाब, ठीक हो गया। और गो टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे ऐड क्वालिफ़िकेशन। ये इसकी सेव नहीं हुई थी इंफॉर्मेशन, इस वजह से दोबारा लिखनी पड़ी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल स्कूल, कुछ भी इंटर करते हैं, बस आपने इंटर करना है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपने यहाँ पे वो इंटर करनी है। मैं फ़र्ज़ी इंटर कर रही हूँ, अब खुद से वैल्यूज़ इंटर कर रही हूँ। यहाँ से आपने 900 लिख दिया, यहाँ पे 1100 लिख दिया। आप देखें आपके सारे कॉलम फिल हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे आपने करना है सेव और ऐड क्वालिफ़िकेशन पे जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट बोर्ड या जूनी, बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम बोर्ड प्रॉपर सिलेक्ट कर लेते हैं। कोयटा रावलपिंडी का ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ही रावलपिंडी की डाली है और बोर्ड भी हम रावलपिंडी का ही सिलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद, मीरपुर खास, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये है रावलपिंडी। ठीक है, यहाँ से अब हो जाएगा ये सेव एंड ऐड क्वालिफ़िकेशन। आप देखो उन्होंने कहा केयरफुली आप इसको रिव्यू कर लें। आपने इसको सही इंटर किया, आपने इसको टिक कर देना है। जब टिक कर लेंगे आप तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया, फिर आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे कर सकते हैं। अब यहाँ से ऐड क्वालिफ़िकेशन कर लें। मैट्रिक की हमने इंटर कर दी, ये देखें यहाँ नीचे लिखा आ गया। अब सिलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट डिग्री। अब हम नेक्स्ट डिग्री करें FSc, क्योंकि हमने MS के लिए अप्लाई करें तो आपने BS तक इंटर करना है। अब FSc कर ली, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं प्राइवेट स्कूल, वैसे मैं इंटर कर देती हूँ। और बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं रावलपिंडी और ईयर ऑफ पासिंग वहाँ पे 15 क्या था, यहाँ पे 16 कर लेते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं और इसके बाद टोटल मार्क्स कर लेते हैं। इसमें भी 900 मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं और 1100 टोटल होते हैं FSc के मार्क्स। ये सब देखें, सब क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपने पहले सेव करना है। जब ये सेव हो जाएगी फिर आपसे एक ऑप्शन मांगेगा, यहाँ पे आपने टिक करना है और इसके बाद आपने ऐड क्वालिफ़िकेशन कर देना है। अब देखिए मैट्रिक और FSc दोनों की इंटर हो गई है। अब इसके बाद हमने BS की इंटर करनी है। अब हमने यहाँ पे BS इंटर कर लिया। अगर किसी की BSc है या MSc है तो वो उस तरह इंटर कर ले। अब BS 4 ईयर्स इंटर कर दिया। अब हम लिख देते हैं रावलपिंडी यूनी लिख देते हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, यहाँ से आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको जो भी एयर यूनिवर्सिटी अगर हम लिख देते हैं वैसे ही कॉलम फिल कर लेते हैं। आप कोई भी यूनिवर्सिटी लिख लीजिएगा। और 2021 ही इसका पासिंग ईयर है। 4 ईयर में BS होता है। सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फ़िज़िक्स लाइक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपका उन्होंने बताया कि अगर आपका लास्ट डिग्री का रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको लीव कर दें, उसको ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना है सेव या ऐड क्वालिफ़िकेशन। देखें फिर आपने इसको टिक करना है और ऐड क्वालिफ़िकेशन कर देना है। जब ऐड क्वालिफ़िकेशन करेंगे तीनों आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आ गई हैं। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। देखें आपकी तीनों क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आ गई हैं। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब इस नेक्स्ट में देखो यहाँ पे आ गया हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। यहाँ से आप बस सिलेक्ट करते जाना, जो भी आपको ठीक लगे आप ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप फेलोशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्यास टेस्ट लिखिए। अगर आप रेगुलर पे करना चाहते हैं तो आप गेट जनरल यहाँ पे क्लिक करें। और यहाँ पे इज़ योर इंजीनियरिंग डिग्री बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, यहाँ पे आप NA कर दें। अगर नहीं है तो
नॉट एप्लीकेबल, और रिज़ल्ट जो है फाइनल डिग्री का अगर आया हुआ है डिक्लेयर कर दे, नहीं आया हुआ तो नॉट डिक्लेयर करें। जब नॉट डिक्लेयर करेंगे तो वो उन्होंने कहा कि आप एक्सपेक्टेड डेट भी लिखें, तो यहाँ से आपने कोई भी डेट पिक कर लेनी है। लेट्स सपोज मैं 20 पिक कर लेती हूँ। इसके बाद है 1 ईयर हाउस जॉब कंप्लीट। ये MBBS डिग्री वालों के लिए अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, हम फिज़िक्स वाले हैं, मैंने फ़िज़िक्स लिखा था ना, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दें। और फिज़िक्स सिलेक्ट, अच्छा प्लीज़ सेलेक्ट द सेंटर वेयर यू वुड प्रेफर टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। हम रावलपिंडी में अपीयर होना चाहते हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर टेस्ट के लिए ये रावलपिंडी इस्लामाबाद कर दिया। आर यू एम्प्लॉयड? नो। ओके, हाउ डिड यू नो अबाउट प्यास एडमिशन? अच्छा, आपको प्यास एडमिशन के बारे में कैसे पता चला? सोशल मीडिया से पता चला, न्यूज़पेपर से, प्यास की वेबसाइट से, फ्रेंड्स या रिलेटिव से, या अदर से? हमें सोशल मीडिया से पता चला, तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया कर लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इंटर हो गई है। अब हम करते हैं सेव इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी आ रहा है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। सेव इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, अब ये आपका स्टेप है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपने प्रेफरेंस, यहाँ पे चूज़ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है। आपने प्यास सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने प्रेफरेंस आपने बतानी है, आपने अपनी डिग्री की चॉइस बतानी है। देखिए यहाँ पे अगर आप फ़ेलोशिप पे करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस 1 पे भी फ़ेलोशिप का लें। ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्रेफरेंस थी हमारी। अगर फ़ेलोशिप की प्रेफरेंस है फ़र्स्ट, तो हम फ़र्स्ट फ़ेलोशिप कर देंगे। अगर सेकंड हमारी रेगुलर फ़ी की है, रेगुलर फ़ी बेसिस पे है MS प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे हम सेकंड को इस तरह कर देंगे। 2 प्रेफरेंस हमने कर दी और यहाँ पे हम कर देंगे सेव डिग्री प्रेफरेंस चॉइसेस। ये हमने दोनों चॉइसेस सेव कर ली। अब यहाँ पर हमने अपना इमेज जो है, अपनी पिक्चर आपने अपलोड करनी है जो कि JPG में हो और इसकी जो साइज़ होगा वो लेस दैन 500 KB हो। और आपने अपनी फ़ाइल्स में से यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे और आपने यहाँ से अपनी पिक्चर चूज़ कर लेनी है। कोई भी पिक्चर आपने ले लेनी है और यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर यहाँ से ले लीजिए। और वो यहाँ पे सेव फ़ोटो कर देना है आपने। यहाँ पे मैंने वैसे भी कोई भी स्क्रीनशॉट ले लिया। जब यहाँ पे ये सेव हो चुका, देखिए ऊपर लिखा आ गया फ़ोटोग्राफ सेव। यहाँ से आपने पे क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है इसका, यहाँ से देख लीजिए। आफ्टर क्लिकिंग सबमिट एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म, थिंक ट्वाइस, नो चेंज इन सेंटर और प्रेफरेंस विल बी पॉसिबल। अगर आपने एक बार सबमिट एप्लीकेशन कर दी तो इसके बाद आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। बैक टू स्टेटस रिव्यू फॉर्म, अगर आपने इसको फॉर्म को दोबारा एक बार देखना है तो यहाँ से देख लीजिए। और हम अगर कर देते हैं सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे तो ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सबमिट नहीं करती क्योंकि मैंने सारी इसकी सपोज डेटा लिया है। अब यहाँ से हम जाते हैं बैक टू स्टेटस और जब ये सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप इसका आएगा, यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा फॉर्म सबमिशन कंप्लीट। सेकंड स्टेप इसका होगा, यहाँ से आपने चालान फॉर्म प्रिंट करना होगा, ठीक है। अब हमारा वो डेटा इंटर ही नहीं हुआ, इस वजह से आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो चालान फॉर्म आप यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। जब चालान फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा फ़ी चालान प्रिंटेड। फिर आपने इसके अस्करी बैंक में फ़ी जमा करवानी है तो उसकी जो रसीद होगी उसकी भी आपने पिक्चर लेनी है, स्कैन कर लेनी है उस पिक्चर को। और फिर आपने उसकी यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट इन्फो मिसिंग, इसको ओपन करेंगे, इस थर्ड वाले ब्लॉक को। जब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने उसी तरह जिस तरह आपने इमेज चूज़ की थी सेम उसी तरह आपने वहाँ पे चालान फॉर्म की पिक्चर अपलोड कर देनी है और डेट इंटर कर देनी है किस डेट को फ़ी जमा करवाई थी। बस ये आपका लास्ट स्टेप था। जब ये हो जाएगा इसके बाद आपका कॉल लेटर प्रिंट होगा और आपको पता चलेगा आपका किस डेट को टेस्ट है और आपने टेस्ट देना है। और यहाँ साइड पे एक बात थी कि वी ऑल एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड ऑन सैट बेसिस फॉर BS एंड GAT बेसिस फॉर MS ओनली डोंट नीड टू प्रिंट कॉल लेटर। अब
जो है जिन्होंने सेट बेसिस या गेट बेसिस पे अप्लाई किया हुआ है उन्हें कॉल लेटर प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। बस ये आपका सारा प्रोसीजर था, कैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है मैं आपको दोबारा बताती चलूँ। मैंने सारा स्पोर्ट्स डेटा लिया, आपने अपना सारा रियल डेटा लेना है और इसको सही करके वेरीफाई करना है। ठीक है। और इंशाल्लाह होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अभी इसका एक पूरा मंथ है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अच्छी सी तैयारी कीजिए। और 21 अगस्त को इसका टेस्ट है और फेलोशिप पे अप्लाई कीजिए और अच्छा सा टेस्ट देकर इस यूनिट का आप हिस्सा बने। और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और जो लास्ट वीडियो थी एमएस के पास पेपर्स की उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये सारा हमने एमएस को लेकर सेलेक्ट किया था। अगर आपने बीएस में अप्लाई करना है तो सिमिलर यही प्रोसीजर है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है, बीएस सेलेक्ट करना है और सारा अपने डेटा एंटर करना है और एज इट इज़ हो जाएगा। ख्याल रहे इमेज अपलोड करने में थोड़ा सा कभी मसला होता है तो वो आपका इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है। आप इमेज का साइज़ लेस दैन 500 KB होगा तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यास यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।